जय हिंद दोस्तों, मैं भगवान कौशिक मीरा भाईंदर महानगर का प्रभाग 17 का एक जागरूक नागरिक हूँ। मैंने हाल ही में अपने प्रभाग नंबर 17 वार्ड 17 के अपने 4 नगर सेवकों से लिखित रूप में कुछ सवाल पूछे थे। इसके बाद मैंने वीडियो जारी करके भी उनसे सवाल पूछे, लेकिन आज तक उनका कोई जवाब नहीं आया है। दोस्तों, अगर हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, उनको अपने वोट देते हैं, तो वो जवाबदेह भी होते हैं। हमें उनसे सवाल पूछने चाहिए, उन्होंने हमारे मतों के बदले में हमारे लिए क्या काम किए, ये जानने का हमें पूरा हक है। मैं फिर से एक बार मेरे प्रभाग के चारों नगर सेवकों, नंबर 1 श्रीमती दीपिका पंकज अरोड़ा, नंबर 2 श्री प्रशांत दलवी, नंबर 3 श्रीमती हेमा राजेश बेलानी और नंबर 4 श्री आनंद मांजरेकर जी, आप सब लोगों से फिर से कुछ सवाल पूछता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आप इन सवालों के जवाब मुझे देंगे। सवाल नंबर 1, अपने कार्यकाल के लगभग 4.5 वर्षों में, यानी 2017 अगस्त 2017 से अभी तक, इस अवधि में आपने अपने क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य किए। नंबर 2, इस कार्यकाल में आपको कुल कितनी निजी निधि, पर्सनल फंड मिला और आपने उसका अपने क्षेत्र के किन किन कार्यों में उपयोग किया। नंबर 3, आपने इस अवधि में अपने क्षेत्र में कितने अवैध बांध कामों को चिन्हित किया, उनकी महानगर पालिका के संबंधित विभाग में शिकायत की और उन पर त्वरित कार्रवाई करवाई। नंबर 4, मार्च 2020 से अभी तक 2022 तक के कोविड काल में आपने कोविड पीड़ितों के लिए अपनी कितनी निधि का उपयोग किया। नंबर 5, अगर आप अपने उपरोक्त कार्यकाल के दौरान नगर सेवक के अलावा किसी प्रभाग समिति के अध्यक्ष या किसी विभाग के सभापति रहे हों, तो इस अवधि के अपने महत्वपूर्ण कार्यों व उपलब्धियों का ब्यौरा दें। नंबर 6, क्या उपरोक्त कार्यकाल में आपका नाम महानगर पालिका के किसी घोटाले में आया? अगर आया हो तो उसका विवरण दें। आपके ऊपर कितने दीवानी और फौजदारी मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं। इसके अलावा मैंने प्रभाग 17 के नगर सेवकों से लिखित रूप में एक और मांग की थी। आज मैं इस वीडियो के जरिए आपसे मांग कर रहा हूं, क्योंकि मैं प्रभाग 17 के जांगड़ कॉम्प्लेक्स का निवासी हूं। जांगड़ कॉम्प्लेक्स में हमारे पास एक बहुत बड़ा प्लॉट पड़ा है। उसमें बच्चों के लिए आप झूले लगवा सकते हैं, आप हमारे लिए गार्डन बना सकते हैं। आपने मेरे लिखित पत्र देने के बावजूद भी ना तो उसका कोई जवाब दिया। आप यहाँ एक पार्क क्यों नहीं बना सकते? इसके अलावा आप जो बाहर सेल्फी पॉइंट्स बना रहे हैं, उनमें इतना पैसा आप जो बर्बाद कर रहे हैं, वो मेरे प्रभाग से भी आपको बहुत सारा पैसा महानगर पालिका में टैक्स में जाता है। आप प्रभाग नंबर 17 के जवाबदेह प्रतिनिधि होने चाहिए। आपको जवाब देना चाहिए कि इन सेल्फी पॉइंट्स की और ये जो पुतले वगैरह आप जो लगा रहे हैं, इनकी क्या उपादेयता है, इनसे क्या फायदा है। आप लोग शौचालय क्यों नहीं बनवा रहे, आप लोग पार्क क्यों नहीं बनवा रहे। अपना ये निजी निधि को आप अपनी मर्जी से इस तरह के वाहियात कामों में खर्च करने के बजाय पार्कों में या और अच्छे कामों में क्यों नहीं लगा रहे। इससे अच्छा तो आप ये पैसा उन कोविड पीड़ितों को दे देते जिनके बच्चे आज स्कूलों में फीस ना दे पाने की वजह से स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। मैं इन सभी सवालों के जवाब आपसे चाहता हूं, आपको ये जवाब देने चाहिए। दोस्तों, मैं आप सबको, इस शहर के सभी नागरिकों को, मीरा भाईंदर के सभी नागरिकों को ये आगाह करना चाहता हूं, आप लोगों को अपील करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप अपने अपने प्रभाग में इनसे ये सवाल पूछेंगे तो ये सवालों के जवाब देने पर मजबूर होंगे। अगर ये जवाब ना दें
तो आने वाले 2022 के महानगर पालिका चुनाव में ऐसे लापरवाह, गैर जिम्मेदार, ऐसे नगर सेवकों को, ऐसे उम्मीदवारों को आप इनकी जमानत जब्त कराकर हरा दें। ये हमारे वोट लेकर नगर सेवक बनते हैं, जनप्रतिनिधि बनते हैं, उसके बाद ये हमारे बाप बन जाते हैं। हमें ये जवाब तक देना उचित नहीं समझते। मेरी अपने चारों कारपोरेटरों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप मेरे सवालों का जवाब दें, नहीं तो आप इस बात के लिए तैयार रहिए कि मुझे जवाब लेने का ढंग आता है। मैं इनका जवाब लूंगा और पूरे प्रभाग 17 के लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अपने आप को क्या समझ रहे हैं। आप लोग जवाब दीजिए और दोस्तों इनसे सवाल पूछो। मैं फिर कहता हूं, आप जाग जाइए तो ये जागने पर मजबूर हो जाएंगे। इनसे सवाल पूछिए। जय हिंद, वंदे मातरम।